नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं होली की कहानी और होली क्यों मनाई जाती है, और हम ये भी देखने वाले हैं होली कैसे मनाई जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको हमारी एक विनती है, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। हम सबको पता है भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न त्योहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं, करते हैं, और इन्हीं त्योहार में से एक त्योहार है होली। भारत में सामान्यतः त्योहार हिंदी पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। इस तरह होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह त्योहार बसंत ऋतु के स्वागत का त्योहार माना जाता है। अब हम जानेंगे होली की कहानी। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी छिपी है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था। इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रहलाद एक नहीं सुनता। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इस सब से परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अग्नि जला नहीं सकती। होलिका को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने के लिए कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने प्रसन्नता से, उल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते हैं। अब हम जानेंगे होली कैसे मनाते हैं। वैसे देखा जाए तो होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। होली का त्योहार देखने के लिए लोग ब्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं। इस जगह पर यह त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ब्रज में तो ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं।
कई स्थानों पर फूलों की भी होली मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंगा गुलाल लेकर एक दूसरे के घर पर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्योहार का आनंद लिया जाता है। इस तरह से आयोजन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारियां की जाती है। रंगों के इस त्योहार को फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों का ब्रज की भाषा में गाया जाता है। भांग पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे के मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले लगते हैं। गिले शिके भुलाकर सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। होली पर घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद से भरे हमारे देश में हर त्योहार में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। अब हम जानने वाले हैं होली का पूजन करने का तरीका। हम अभी देखते हैं होली पूजने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। हमें चाहिए गोबर से बने बड़कुले, रोली, मौली, अक्षत, कपूर, अगरबत्ती, फूलमाला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, चावल और हमें चाहिए फूले, बताशे, गुलाल, नारियल, जल का लोटा, गेहूं की नई हरी बालियां, हरे चने का पौधा आदि। हम अभी देखते हैं बड़कुले कितने होने चाहिए। होली से 10-12 दिन पहले शुभ दिन देखकर गोबर से 7 बड़कुले बनाए जाते हैं। गोबर से बने बड़कुले को भरभूरिये भी कहा जाता है। यहाँ पे 5 बड़कुले छेद वाले बनाए जाते हैं ताकि उनको माला बनाने के लिए पिरोया जा सके। 2 बड़कुले बिना छेद वाले बनाए जाते हैं। इसके बाद गोबर से ही सूरज, चांद, तारे और अन्य खिलौने बनाए जाते हैं। पान, पाटा, चकला, एक जिब, होला, होली बनाए जाते हैं। इन पर आटे, हल्दी, मेहंदी, गुलाल आदि से बिंदियां लगाकर सजाया जाता है। होलिका की आंखें चिरमी या कोड़ी से बनाई जाती है। अंत में ढाल और तलवार बनाए जाते हैं। बड़कुले से माला बनाई जाती है। माला में होलिका, खिलौने, तलवार, ढाल आदि भी पिरोए जाते हैं। एक माला पितरों की, एक हनुमान जी की, एक शीतला माता की और एक घर के लिए बनाई जाती है। बाजार से भी तैयार माला भी खरीद सकते हैं। यह पूजा में
काम आती है। अब हम पूजा की विधि देखेंगे। पूजन करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जल की बूंदे का छिड़काव आसपास तथा पूजा की थाली और खुद पर करें। उसके पश्चात नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें रोली, मोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को स्मरण करते हुए उन्हें रोली, मोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात होलिका को रोली, मोली, चावल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, चावल मूंग का भोग लगाए, बताशा, फूले आदि चढ़ाए, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, नारियल और बड़कुले भी चढ़ाए। हाथ जोड़कर होलिका से सुख समृद्धि की कामना करें। सूत के धागे से होलिका के चारों ओर घूमते हुए 3 या 5 या 7 बार लपेट दे। जल का लोटा वहीं पर पूरा खाली कर दे। इसके बाद होलिका दहन किया जाता है। पुरुषों के माथे पर तिलक लगाया जाता है। होली जलने पर रोली, चावल चढ़ाकर 7 बार अर्घ्य देकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद 7 लाए गए हुए हरे गेहूं और चने होली की अग्नि में भून ले। होली की अग्नि थोड़ी सी अपने साथ घर ले आए। ये दोनों काम बड़ी सावधानी पूर्वक करने चाहिए। होली की अग्नि से अपने घर में धूप दिखाए। भुने हुए गेहूं और चने प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगले दिन सुबह होली की राख शरीर पर लगाई जाती है। यह राख पवित्र मानी जाती है। इसे लगाने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। आज हमने आपको होली के बारे में पूरी जानकारी दी है। कहानी से लेकर के होली की पूजा विधि तक हमने डिटेल में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया है। आशा करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।